नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज है कि शनि ग्रह की ढैया से अब उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। जो पिछले 2.5 साल से शनि ग्रह की ढैया से प्रभावित थे, परेशानियों का दौर उन्होंने देखा। जितना ज्यादा परेशानी का समय 2.5 साल में उन्होंने देखा, अब उसके बाद 29 मार्च 2025 की रात्रि में 9:44 के बाद से, या ये कहें कि 30 मार्च में जो अगला सूर्य निकलेगा, वहां से कर्क राशि वालों के लिए खुशियों का दौर शुरू हो जाएगा। कर्क राशि वाला व्यक्ति ही जानता है कि उसने पिछले 2.5 वर्ष में जब शनि की ढैया उस पर लगी थी, उसने कितने प्रकार के कष्ट देखे, कितने प्रकार के रोग पीड़ा, कितने प्रकार की शत्रुता का अनुभव प्राप्त किया। परंतु अब शनि ग्रह उनके लिए शुभ फल लेकर आए हैं, या ये कहें कि शुभ फलों का बकेट लेकर आए हैं। भर लो जितना भर सकते हो, लाभदायी स्थिति बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह मीन राशि में उनके 9वें भाव भाग्य भाव से गोचर करेंगे, और शनि ग्रह जिस भाव से गोचर करते हैं उस भाव के फलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब तक आपको आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा था, यात्राओं में प्रॉब्लम आ रही थी, दुनियादारी की दुनिया भर की प्रॉब्लम आपने फेस की, परंतु अब आप उससे रिलीफ प्राप्त करेंगे। और आने वाले 2.5 साल में आप यात्राएं करेंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो फॉरेन जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों को करना, राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कोई कार्य पेंडिंग था, वीजा पीआर ग्रीन कार्ड का कार्य पेंडिंग था, उनमें सफलता मिलेगी। धर्म कर्म की भावना जागृत होगी। आपकी अगर एज ज्यादा है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा आप कर रहे थे, नहीं प्राप्त हो पा रहे थे इस समय में, या उनसे मिलने जाने का अवसर इस समय में आपको प्राप्त होगा। ये शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मन काफी प्रसन्न रहेगा, और जब आपका भाग्य आपको प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करेगा तो आप खुशी से निहाल हो जाएंगे। ये तो शुभ फल है। अब देखिए, शनि ग्रह की जो दृष्टियां हैं उनका कुछ, क्योंकि शनि ग्रह की जो दृष्टियां हैं उन्हें कुदृष्टियां बताया गया है। वे जिस जिस भाव पर पड़ती हैं उस भाव के फलों को कम कर देती हैं, उसके फलों में ऑब्स्टेकल डालते हैं, डिले करते हैं। तो देखते हैं कहां कहां शनि ग्रह की दृष्टियां प्रभाव डाल रही हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस 11वें भाव पर पड़ रही है, जो बताती है इस समय में आपको मित्रों से सतर्क रहना चाहिए। मित्र आपसे चीटिंग कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं। धन को निवेश करते हैं, सोच समझ के धन निवेश कीजिएगा। कहीं ऐसी स्कीम में पैसा ना लगा दें जो अटक जाए, या उसमें कोई फ्रॉडबाजी हो जाए। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते हैं, उनसे कोई बातचीत करते हैं, तो अपनी गुप्त बातें उनसे ना शेयर करें। अपनी कोई भी बात शेयर ना करें। जितना हो सके चुप रह करके बातों को सुनने का प्रयास करें। उतना ही बोले जितना आवश्यक है। अदरवाइज हो सकता है आपकी कोई गुप्त बात आपके मित्र आपसे ले ले और वो आपके लिए परेशानी का कारण बने। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अपने नेम फेम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसा आप चाहेंगे वैसा नेम फेम आप कमा पाएंगे। अच्छा चाहेंगे अच्छा, और बुरा चाहेंगे तो बुरे कार्यों से बुरा फल वे प्रदान कर देंगे। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में, जो कि आपके 3rd हाउस पराक्रम के हाउस पर पड़ रही है। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से थोड़ा केयरफुल रहना है, और इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना। कुछ लेख इत्यादि लिखते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, कोई मेल इत्यादि लिखते हैं,
तो उन कार्यों को करते समय केयरफुल रहिएगा, जल्दबाजी ना करें, वे आपको हानि दे सकते हैं। घबराए नहीं, घबराने से चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे बैठ कर के बात करके शॉर्ट आउट कर दिया जाए, उसे लंबा ना खींचा जाए। अगर बात कुछ हुई है उसे लंबा आप खींचेंगे तो परेशानी का कारण बनेगी। आगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है। अब 6 हाउस रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है। इस समय में अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है उसके लिए केयरफुल रहे, उसमें किसी विशेष योग्य व्यक्ति की सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त हो सकती है योग्य व्यक्ति के माध्यम से। इस समय में आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, किसी को लोन देना चाह रहे हैं तो केयरफुल रहे। लोन लेते हैं तो फंस सकते हैं, लोन लंबे समय की अवधि तक आपको पे करना पड़ सकता है। और एक चीज ध्यान रखें, अगर कोई ऋण ले रहे हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उन्हें बारीकी से पढ़कर समझ करके अगर आप लोन लेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। और जितनी आवश्यकता है उतना ही लीजिए, मिनिमम लीजिए। मैं तो कहूंगा कि मिनिमम से भी मिनिमम, कम से भी कम लेकर के कार्य करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विशेष तौर से आपको अपने पैरों के हिस्से में, विशेष तौर से घुटने का नीचे का जो हिस्सा होता है, हड्डी जो होती है, उसमें चोट खरोच लगने से उसे बचाना है। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय किया जाए। देखिए, शनि ग्रह इस समय में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, थोड़ा बहुत अशुभ फल देंगे दृष्टियों की वजह से। उससे बचने का बहुत सरल, बहुत सूक्ष्म उपाय आपको बताता हूं। इस उपाय को अगर आप करेंगे, पूरे 2.5 वर्ष के लिए आप इस उपाय को शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए, शनि ग्रह आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, आप यकीन मानिए। उपाय कंटिन्यू नियम से होना चाहिए। 29 मार्च 2025 के बाद से 3 जून 2027 तक 2.5 साल कंटिन्यू होना चाहिए, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। तो शनि ग्रह का शुभ फल आपको प्राप्त होगा, कोई भी अशुभ फल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। करना क्या है, डेली शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के ऊपर काले साबुत उड़द के कुछ दाने, 8 दाने ले लें, ज्यादा नहीं कहता, गिनती के 8 दाने प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पण करने के बाद शिवलिंग के ऊपर रख करके आए। इस उपाय को अगर आप लगातार करते हैं, या सोमवार भी कर दें, शनिवार और सोमवार के दिन कर दें, तो भी आप देखेंगे कि शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी और अशुभ फल बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के ना के बराबर आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो ये था शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का फल और उपाय का वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।